मैंने कहा था लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है। दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, अंबेडकर नहीं हुआ। इसी शेर को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा था, ऐ भारत के तथाकथित मनुवादी किस्म के लोग, मनुवादी है कौन? कोई जरूरी नहीं कि जातिवादी मनुवादी होते हैं, मनुवादी हम में भी है, आप में भी है, हर समाज में मनुवादी है। मनुआ है क्या? जो इंसान हो करके भी इंसान को इंसान का दर्जा न दे, इंसान को इंसान न समझे, वही मनुवादी है। वह आपके भी समाज में हो सकता है, मेरे भी समाज में हो सकता है, किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उनके लिए मैंने कहा था कि जैसे चलती बदायूं सीम के बिना, जैसे चलती बदायूं सीम के बिना, वैसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, भारत का संविधान। किताब तो ऐसा भी लिखल बा, किताब ऐसा भी लिखल बा, वो किताब में भैया चर्चा ना हो, मैं माफी चाहता हूँ, 2-3 मिनट में गाऊंगा। किताब में लिखा गया है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, ध्यान दीजिएगा, उस किताब में लिखा गया है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब जब आप ही समझाएंगे तो फिर ओम प्रकाश दीवाना का मतलब क्या होता है? नहीं, अड़ाने की बात नहीं है, मुझे पता है आप लोगों को, जिनको नॉलेज है वो लोग घर में जाएं, गांव में गाए जाएं, 10-20 लोगों को बताएं। क्योंकि ओम प्रकाश दीवाना को घर में गांव में जाने का टाइम नहीं मिलता है, ऐसी महफिलों में ही कहता है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र गंवार ढोल पशु और नारी। शूद्र मतलब जानते हैं? बहुजन समाज। बहुजन समाज मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी। इस समाज को मिला करके जो इस समाज की स्थापना होती है उसे शूद्र कहते हैं। और शूद्रों को किसी विद्वान ने लिख लिया अपने एक रचना में कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी को पीटने का अधिकार है। शूद्र जितना ही मार खाएंगे उतना ही सही रहेंगे। शायद लगता है कि कुछ उसने लिखा बड़ा सोच समझ के लिखा, शूद्र आज लाते खा ही रहे हैं। शूद्र अगर नहीं इतना गंवार होते तो साथियों जिस पुस्तक में लिखा गया शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, वही पुस्तक के रोज उनका घरे पाठ वही खूब प्यार से सुनी। हाँ सुनो तो ना कि फलाना कहता ना शूद्र गंवार ढोल पसुनारी, तो तू सही में गंवार बना। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो यहाँ जिस मानव को मानव हे दृष्टि से देखता था, जब उन्होंने कलम उठाया तो साथियों मानव को एक लेवल पे खड़ा कर दिया। उसी पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान, जिस संविधान से पूरे देश का बागडोर और पूरे देश की राजनीति और पूरा देश चलता है।
इस संविधान को कुछ लोग मिटाने की बात करते हैं। अरे यार, बाबा साहब की एक डिग्री के बराबर में डिग्री हासिल कर लेना, इसके बाद मिटाने की बात करना। बाबा साहब की एक डिग्री के बराबर भी आप डिग्री हासिल कर लेना, इसके बाद संविधान मिटाने की बात करना। तो मैंने लिखा, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, उसे भारत का संविधान कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक लाइन मैंने गाया था, जिनको याद होगा वो लोग हाथ उठा के बोलेंगे। मैं आधा छोड़ रहा हूँ, अब अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हूं, लेकिन जिनको याद होगा वो जोर से बोलेंगे, जिन्हें याद नहीं होगा उनके लिए जबरी नहीं देंगे। मैंने लिखा था, ना ही मिले पूरा हो। जेके याद बाबू बोली नहीं, जेके याद बाबू जोर से बोली। एक बाद वाली लाइन हमें भी बोलने नहीं की निकाला लाइन। जेके याद एकदम ट्यून में बोली, जेकर नहीं पहुंची वो का खौफ के बोली। प्रवेश समझ सके। तो हमने कहा था नहीं मिले पूरा हो। तू लोग के याद नहीं है? हमें तो लगत नहीं कि तू लोग के याद नहीं। याद वाले लजात हो तो फिर तू लोग को मुंह से निकलत काहे नहीं है? कहबो लोग कि बाबा साहब का गीत सुनल जाए। अब तू लोग के अंदर एनर्जी बा कि नहीं? माने जब तू लोग का मुंह से अपने महापुरुषन का नाम निकली नहीं तो ओम प्रकाश दीवाना से मिशन के क्या करवा जाए? एनर्जी तो खाता रहो। जिनको याद है हाथ उठा करके बोलेंगे। मैंने गाया था कि नहीं मिले पूरा हो बाबा भीम के बिना। इन लोग का सपोर्ट लजात ऐसे बोलत है कि चिन्हा। दूसरी बात, अरे कोई पहुंच जब बाबा भीम के बिना। जैसे खेल ही चलता है भीम के बिना। कभी हम समंदर बना दिया, कतरा थे कभी हम समंदर बना दिया। अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। दुर्भाग्य मेरे देश का है कि आज तक बाबा भीम को लोग समझ नहीं पाए। दुर्भाग्य मेरे बहुजन समाज का है कि आज तक मेरा बहुजन समाज बाबा भीम को नहीं समझ पाया। कुछ दिन पहले हमारे आरक्षणधारी लोग आरक्षण को भी नहीं समझते थे। भैया जैसे जैसे आरक्षण छीनाता अब समझ में आता कि बाबा साहब कुछ लिखले बड़ा हमरो खातिर भाई। जब आरक्षण छीनाए लगल तब लोग पता कि लगता बाबा साहब हमरो खातिर इस संविधान में लिखले बा। पहले तो इतना भरम फैलावल रहे जैसे अब हमरो खातिर भरम फैलावल जाता। ई तो खाली बाबा साहब के गावेला। अरे बाबा साहब के सुनाला तू लोग का करमा में ठेपी घोषल बा। हम ललई सिंह यादव का बात ना करिला। ललई सिंह यादव के तू लोग जन्मो तब न जन्मो कि नहीं ललइयो सिंह कौन रहला जानते नहीं खेल। ये समाज को दिग्भ्रमित किया गया था कि बाबा साहब ने केवल शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति अर्थात मुसहर टोप पासी को खटी इनके लिए आरक्षण दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बाकी लोगों के लिए आरक्षण नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने आरक्षण सबसे पहले जानते हैं किसके लिए लिखा? ओबीसी वालों के लिए। कभी बाबा साहब को पढ़ लेना यार, कभी बाबा साहब को पढ़ लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन बाबा साहब को पढ़ लोगे ना, जो लोग गाली देते हो, जो लोग मूर्ति तोड़ते हो, बाबा साहब के दीवाने अगर आप नहीं होगे तो प्रकाश दीवाना अपना नाम बदल देगा। केवल पढ़ो। एक बात याद आ गई, दया भैया से पहली बार मुलाकात भई। ए बने बताओ तनी कि ऐसा ने बतिया हमरो संगे। दया भैया कहना दीवाना भैया तो के लोग ऐसे ऐसे कहेलन और हमारे को बिरहा लिखा को मजबूरी में हम आओ तनी तोहरा के। और जब से मोहनिया से होके आए इसके बाद दया भैया से कोई कुछ नहीं। क्यों प्रकाश दीवाना भाइयों का सम्मान कैसे करते हैं, अपने भाइयों से मिलते कैसे हैं। सेम यही बात है कि बाबा साहब का पढ़ लो। बाबा साहब को जिस दिन पढ़ लोगे ना दीवाना बन जाओगे।
और बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़वाओगे, बाबा साहब को गाली नहीं दोगे, बाबा साहब के लिए शब्द नहीं यूज करोगे कि बाबा साहब ने संविधान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकार के लिए लिखा है, बल्कि बाबा साहब की चर्चा परिचर्चा ओम प्रकाश दीवाना की तरफ आप भी अपने समाज में करना चालू कर दोगे। वो है बाबा साहब। पढ़ने की जरूरत है। जिस तरह से आज समाज जग रहा है, पढ़ रहा है, तो अब आरक्षण जिस तरह से समझ में आ रहा है, जौना दिना हर बात समझ में आई तौना दिन अगर बाई देवे खुदा न खास्ते कि संविधानवा के बदल के दूसर संविधान का प्रयास चला था, वो दिन समझ में आई कि बाबा साहब हमने के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनावला बनैलन, अब तो हमन के चपरसियों बनावला नहीं खसम छोड़, ये बाबा साहब ने दिया है। इसलिए दूसरी लाइन में मैंने लिखा, सॉरी शेर बोल रहा था, कतरा थे कभी हम समंदर बना, अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया, अरे पैरों की धूल मांगती थी कभी सभ्यता हमें, अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया, सबके बराबर बना दिया। बाबा साहब नहीं होते तो ओम प्रकाश दीवाना दहाड़ करके बिरहा नहीं गाता, बाबा साहब नहीं होते तो ओम प्रकाश दीवाना ही नहीं बल्कि बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति इस तरह से मंच पे बगावत के तेवर से नहीं बोल सकता। ये सब बाबा साहब की देन है। दूसरी लाइन मैंने लिखा था, नाती तेरे मानुआदी बाबा भीम के बिना, ना करेंगे रूढ़िवादी बाबा भीम के बिना। मनुवाद को मैंने डिफाइन किया, रूढ़िवाद क्या है समझ लीजिए। रूढ़िवाद क्या है? दया भैया, यहाँ भी हम और आप फंसते हैं। रूढ़िवाद जानते हैं क्या है? ये जो आडंबर है, इतना ही नहीं हम जानकार हो चुके हैं कि हम मानव की उत्पत्ति मां के तन से हुई है, लेकिन फिर भी हम जाति व्यवस्था को मानते हैं या रूढ़िवाद है। हम जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति मां के एक तन से हुई है, फिर भी जाति व्यवस्था को मानते हैं या रूढ़िवाद है। कुरी लेवल पे आ जाइए तो हर बिरादरी में 7 कुरियां बनाई गई, जिन्होंने केवल शूद्र समाज को 6743 जातियों में बांटा। हर एक बिरादरी में 7 कुरी, सपोज दैट मान लीजिए, पहले मैं शेड्यूल कास्ट को ले रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में चमार, धोबी, पासी, मुसहर, खटिक, कोल, डोम और उधर चले पासवान, पहाड़ी में चले जाइएगा तो खरवार, माने अलग अलग तरह से जिसे दुसाध कहा जाता है। अच्छा, ये 7 कुरी के लोग जानते हैं कि हम अनुसूचित जाति हैं, हमको आरक्षण बाबा साहब ने एक लेवल में दिया, लेकिन ये 7 कुरी के लोग कभी अपने बीच की खाई को पाट, यही रूढ़िवादी है। अभी यादव समाज में आ जाइए, यादव एक सरनेम है। यादव समाज में भी 7 कुरियां हैं। यादव समाज के हमारे साथी अगर यहाँ खड़े होंगे तो आप लोग जान लीजिएगा कि आप भी रूढ़िवादिता से ग्रसित हैं। क्यों ग्रसित हैं? नहीं ठीक हो गए भाई, बहुत प्यार से। अच्छा हमारे दिल का देने पड़ा सॉरी भाई के द्वारा। बहुत मैं यादव समाज को कहना चाहूंगा, ये बात आप लोग समझिए। यादव समाज में भी कुरियां है, टाइटल यादव है लेकिन जाति अलग है, इससे कोई परहेज नहीं है। सबसे सर्वोपरि यादव कुल में ग्वाल वंश को माना जाता है। ग्वाल, डढ़ोर, किशनऊ, तहिर, ई के बोले अरे भैंसिया दुए वाला हमनो में का हूं, मजाक ना सही बोलते हैं। बोल के हो ना चलो धा के निकाल। वह हमारे इस समाज का धंधा है, उसको मजाक मत बना, नहीं तो हम भैया तुम्हारा धंधा चौपट कर देंगे। सवाल मेरा ये नहीं है कि मैं जाति गिना रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि लोगों ने बता दिया या हम बड़ा आपसे ऊपर हैं, लिखते तो यादव है साहब। पता है एक डढ़ोर समाज का यादव अगर ग्वाल वंश के यादव के पास चला जाता है अपने बिटिया का रिश्ता लेकर के, वह समाज वह रिश्ता स्वीकार नहीं करता।
वह समाज वह रिश्ता नहीं स्वीकार करता है। कभी आप लोग पंडित जी लोग से सीखे हैं? मिश्रा जी पाठक में, पाठक जी चौबे में, चौबे जी तिवारी में, तिवारी जी दुबे में, दुबे जी त्रिवेदी में, त्रिवेदी जी पंचवेदी में, चौबे जी मोहपात्र में। इन लोगों से सीखिए, इन लोगों से सीखिए। अगर आप रिश्ते में बंधे होते तो इतने टुकड़ों में बंटे। दया भैया रियली मैं बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं प्रधानी जानते हैं किस चक्कर में गड़बड़ाती है? ग्वाल रणहोर के चक्कर में। कहीं प्रधानी इस चक्कर में गड़बड़ा जाती है, कहीं सीट इस चक्कर में गड़बड़ा जाता है कि चलो हो पटिया फलाना लड़ने हो पटिया में हम लोग बनी तो कल कि चलो कि चमार दुसाद का बात अगर तो दुसाद हो रही चमार हो लोग तो ले तुषार का मार जाति लिखते हो तो फिर अनुसूचित जाति एक मंच पे आ जाओ। अगर यादव समाज में स्टार टाइटल लगा करके आप खड़े हो तो यादव समाज एक मंच पे आ जाओ। मजबूत आप नहीं होगे तो फिर कौन होगा? और नहीं अगर बटे रहोगे तो मजबूत तुम मिश्रा तिवारी के नहीं तो के रही। उनकर कुल रिश्तेदार एगो जज हो गया तो पूरा पूरी में दूसरी बाबा भीम के बिना अरे ना करेंगे रूढ़िवादी बाबा भीम के बिना कि जैसे चलता इलाज हकीम के बिना जैसे चलता इलाज हकीम के बिना जय भीम वैसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना वैसे भारत न। गीत की आखिरी कड़ी मैंने कहा था हम अम्बेडकरवादी हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं। मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, मिटा दे बाबा साहब के संविधान को। किसी मनवादियों में दम नहीं, किसी मनवादियों में दम नहीं। गीत की आखिरी कड़ी बाबा साहब नहीं होते, याद कर लेना भारत के सर्व समाज के लोगों कोई बनता ना पीएम। संविधान से पहले इतिहास उठा करके पढ़ के दिखा देना किसी ने प्रधानमंत्री बना था क्या? संविधान लिखने से पहले कोई मुख्यमंत्री बना था क्या? संविधान बनाने से पहले कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री हुआ था? कोई प्रधान हुआ था? नहीं हुआ था। भैया खटिया पर बैठे का मौका ना मिलता है। नन्नक प्रधान जी 50 रुपया इसलिए संविधान संदेश देना चाह रहा हूं। मोदी जी ने कहा एक चाय बेचने वाला भाई बहनों, मोदी जी ने कहा जब दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो चुनाव में घूम रहे थे तो बोले कि भाई बहनों एक चाय बेचने वाले का बेटा अगर प्रधानमंत्री बना है कल कर ले तो वो किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। हम नहीं कह रहे देश के प्रधानमंत्री बने। जब प्रधानमंत्री ये बात बोल सकते हैं तो वे आप लोग कहाँ हो? आप लोग समझो कि संविधान से सब कुछ रिसीव करके छोड़ दो। गीत की आखिरी लाइन है कोई बनता ना पीएम बाबा भीम के बिना, कोई बनता ना सीएम बाबा भीम के बिना। जोगी जी तो और क्लियर कर दिया कि मंदिर में कुछ नहीं है। आप लोग काहे चक्कर में पड़े हो? अगर मंदिर में कुछ होता तो जोगी जी घंटा हिलाते ना कि लखनऊ जाते। जब अच्छे अच्छे जटाधारी भगवाधारी अच्छे अच्छे संत अच्छे अच्छे लंठ भी है ना, संत में कुछ लंठ है कि नहीं आप लोग? राम रहीमवा लंठे न था, आसारामवा लंठे न था। राम रहीमवा तो अपना चिड़ैया संग बिग बॉस खेला। ये लोग भी आने लगे राजनीति में। यानी कहने का मतलब है
कि सब कुछ बाबा साहब के संविधान की देन है। जब वैसे वैसे संत मान सकते हैं, राम रहीम जैसे लंठ मान सकते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं मानते हो? आप लोगों को मैं किस चीज की उपाधि दूं? जब संत मान सकते हैं, जोगी जी मान सकते हैं, प्रधानमंत्री मान सकते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं मानते हो कि हम अपना प्रतिनिधि चुने? लेकिन प्रतिनिधि चुनेंगे कहाँ साहब? सुनील चलता अरे दीवाना नहीं थीम के बिना, ये हमार मूल हो। बिना थीम का हमार बात ना होखेला ना, बिना थीम का शुभम बाबू हमार बात ना होला। हर एक बात थीम की होती है कि सुनील चलता अरे दीवाना नहीं थीम के बिना, जय भीम अरे जय भीम। वैसे भारत ना